ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था के आयाम शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन की शिल्पकार आराध्य गुरु भगवान के पावन चरण सरोजों में भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। तीर्थंकर परमात्मा का यह प्रबोध आचारांग सूत्र के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अध्ययन तृतीय उद्देशक। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, से बेमी जहाँ अनगारी उज्जुकड़े नियाग पड़ीवन्ने। अनगार के कौन होता है, साधक कौन होता है, उसका एक एक क्वालिटी हमें तीर्थंकर परमात्मा यहाँ फरमा रहे हैं। आज की क्वालिटी तीर्थंकर परमात्मा बताते हैं, नियाग पड़ीवन्ने। वह साधक अपने लक्ष्य पर इस तरह से अग्रसर होता है कि उसे उसके बिना और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मात्र और मात्र अपना लक्ष्य दिखाई देता है, एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर के चलता है। बिल्कुल उस अर्जुन की तरह जो जिस समय में धनुष हाथ में आता है तो मात्र अपने निशान की ओर ही लक्ष्य जाता है। नीचे पानी है, ऊपर मछली घूम रही है और बिल्कुल यह तीर छोड़ना है अर्जुन को, और वह अर्जुन को जो तीर छोड़ना है वह तीर बिल्कुल उसके आँख में जाना चाहिए। और ऊपर मछली कंटिन्यू लगातार घूम रही है और अर्जुन नीचे पानी में देख रहा है, लेकिन लक्ष्य एक ही तरफ है, वो है मछली की आँख की ओर। इसे कहते हैं राम वेद लक्ष्य, कि मात्र एक ही लक्ष्य और वही दृष्टिगोचर होता है, उसके बिना अन्य कोई दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। जिस समय ऐसा लक्ष्य हमारा बनता है तो उसे कहते हैं नियाग पड़ीवन्ने। साधक का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए, जिस ओर अग्रसर हो रहा है उस ओर मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य बना रहे। इस तरह से जब एक लक्ष्य बनता है तब जाकर के वह साधक के गुणों से संपन्न बनता है। ऐसा बनने के लिए यदि सही मायने में यदि हमें साधक बनना हो, सही मायने में यदि हमें साधना के मार्ग पर अग्रसर होना हो, तो हमें हमारे जीवन में क्वालिटी लाना पड़ेगा, नियाग पड़ीवन्ने। कि जिस तरह से अग्रसर हो रहे हो, जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, मात्र और मात्र उसी तरफ अपने पूरा का पूरा लक्ष्य लगा दीजिए। और जिस तरफ आपने लक्ष्य किया है उसी तरफ आपका पुरुषार्थ होगा। आप देखिए, एक सफल व्यक्ति, एक सफल बिजनेसमैन, वो इसीलिए ट्राई करते रहता है कि मेरा बिजनेस अच्छा बने, और उसका लक्ष्य वही बनाता है और उसका कारण साथ में पुरुषार्थ भी वही करता है। एक सीए बनने वाला बच्चा टोटली उसका ध्यान उसी तरफ रहता है। एक इंजीनियर बनने वाला बालक पूरा ध्यान अपना इंजीनियरिंग की तरफ रखता है। एक डॉक्टर बनने वाला स्टूडेंट टोटली उसका ध्यान उसकी तरफ ही रखता है, तब जाकर के वह उस मंजिल को, उस गंतव्य को प्राप्त करता है। तीर्थंकर परमात्मा साधक बनने के लिए भी यही एक रूल रखते हैं, यही एक प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको यदि गंतव्य स्थान पर पहुंचना होगा तो सबसे पहले अपनी मंजिल को डिसाइड करने से पहले भी उस क्वालिटी को अपने भीतर में ले आइए, और उस क्वालिटी का नाम है नियाग पड़ीवन्ने। और यह जब जब अनंत तीर्थंकरों के समय में जिस जिस साधक ने साधना की है, जो जो साधक साधना के पथ पर अग्रसर हुए हैं, उस साधक ने इसी
क्वालिटी को अपने जीवन में लाया था। इसी क्वालिटी में वे अग्रसर हुए थे और तब जाकर के उन्हें अपनी मंजिल को प्राप्त किया था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इसी क्वालिटी को अपने जीवन में ला करके अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए 11,60,000 मास गमन किए थे। जिस समय में हमारी मंजिल प्राप्त हमें मिल जाती है या हमें प्राप्त मंजिल हमारा लक्ष्य बन जाता है, तो मात्र एक ही कार्य होता है, एक ही कार्य होता है, अब उसके ऊपर मुझे चलना है। और उस चलने के लिए कहीं हम बार बार रुक न जाए। हम चलते तो बहुत बार है, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं अथवा एक नया रास्ता चॉइस कर लेते हैं। पहले रास्ते को हम भूल जाते हैं, नए रास्ते पर आनंद से चलने लग जाते हैं। फिर थोड़े दिन हुए कि उस रास्ते को भी भूल जाते हैं, फिर किसी एक नए रास्ते पर चलने लग जाते हैं। और इसका कारण हम हमारी प्राप्त मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाते। एक जगह पर हमने हमारी मंजिल को क्योंकि तय ही नहीं किया है, तो हम पहुंचेंगे कैसे। और जिस समय भी आप अपनी प्राप्त मंजिल को नहीं प्राप्त करते, इसका मतलब है कि आपने सही गंतव्य स्थान को चुना ही नहीं था। और सही गंतव्य स्थान को नहीं चुनने के कारण आप बार बार इस संसार के अंदर ही आते रहे और संसार के गतिविधियों को प्राप्त करते रहे। इस संसार की प्रत्येक गतिविधियाँ और उसके साथ चलते हुए आपका लक्ष्य मात्र इतना ही है कि थोड़ी देर बाद फिर आपको एक नया रास्ता प्राप्त करवा देगा। फिर थोड़ा चलोगे और उसके बाद में फिर एक नया रास्ता प्राप्त करवा दोगे। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का यह रास्ता वह रास्ता नहीं है। इस पर तो चलते जाइए। जितना आगे बढ़ोगे आप अपने जीवन में, आपके भीतर में खुशहाली को पाओगे, आनंद को पाओगे, हैप्पीनेस को पाओगे। और इसलिए फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे और किसी रास्ते पर जाना है। आप तो सोचो कि मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रहा हूँ। आज तक तो मैंने खोया था, आज मैंने सच में पाया है। ये तीर्थंकर परमात्मा का शासन हमें मिला हुआ है और इस तीर्थंकर परमात्मा की साधना भी हमें मिली हुई है। मात्र ज़रूरत है हमें अपने आप को साधने की, और साधने के लिए इस क्वालिटी को हमें हमारे जीवन में लाना होगा। इस क्वालिटी का नाम है नियाग पड़िवन्ने। इस रास्ते पर चलते हुए साधक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की सही आराधना करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। नियाग पड़िवन्ने की साधना करने के लिए हमें एकलव्य बनना होगा। वह एकलव्य जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके मात्र एक ही लक्ष्य को लेकर के बैठ गया और वो लक्ष्य को प्राप्त किए बिना वहाँ से हिला ही नहीं, वहाँ से गया ही नहीं और अपने मिट्टी के गुरु के प्रतिमा के सामने भी अपने लक्ष्य को साध कर रहा। इसे कहते हैं नियाग पड़िवन्ने की साधना। ऐसी साधना जिस समय जीवन में आती है, उस समय निश्चित रूप से और निश्चित रूप से जीव जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला होता है और वो सारी की सारी कर्म निर्जरा करने वाला होता है। वह इस तरह से कर्म निर्जरा कर लेता है कि अब तो मुझे अपने स्थान को प्राप्त करना ही है, अब मुझे बीच की कोई स्थिति नहीं चाहिए। जिस तरह से दूध है और दूध का तो दही भी बन जाता है, दूध की तो लस्सी भी बन जाती है, दूध की तो खीर भी बन जाती है, लेकिन दूध का तो घी भी बन जाता है। घी वह प्रोसेस है जिसका अब दोबारा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह तो मंजिल है, वह तो सार तत्व है। लेकिन जिस समय तक हमें घी की प्रक्रिया नहीं पता होती, तब तक हम बीच के कई आइटम को पसंद करते हैं। लेकिन जिस समय हमें घी की प्रतिक्रिया पता चल जाती है, तो एक अच्छी स्त्री वह तो घी बनाना पसंद करती है। समय आने पर वह अपने हिसाब से उसके लिए प्रयास करते रहती है। लेकिन बाकी के रास्ते तो ऐसे हैं जैसे पानी और बर्फ़ की प्रक्रिया है। पानी और बर्फ़ की प्रक्रिया कैसी है? जिस तरह से पानी है, बर्फ़ के ट्रे में डाला और फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ बन गया,
उसके बाद में फिर जब मौका लगा बर्फ़ बाहर निकाला, फिर से पानी बन गया, फिर से बर्फ़ के ट्रे में रख दिया तो बर्फ़ बन गया। इस तरह से बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ की प्रक्रिया तो चालू ही रहती है। इसी का नाम है संसार। ये संसार में बार बार जीव अनेकों बार 84 लाख जीवा योनि में भटकता ही रहता है और कभी कभी समझ में आ जाता है कि मैं किसी एक प्राप्त मंजिल को पहुंच चुका हूँ, मैं गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन हकीकत तो ये होती है उस गंतव्य स्थान पर वह पहुंचता ही नहीं है जहाँ पर उसने पहुंचना चाहिए। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने साधक के लिए आज का सूत्र दिया है कि तू सारा का सारा लक्ष्य अपनी मंजिल की गंतव्य और अपने आप को साध ले। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमें क्या लक्ष्य पता है, क्या हमें मंजिल पता है? मंजिल तो वही है कि जो दोबारा चॉइस ना करनी पड़े। एक बार वहाँ पर पहुँच जाए तो दोबारा और कुछ शेष न रह जाए। लेकिन हमारी चॉइस तो ऐसी है कि जिस मंजिल पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर फिर एक नई मंजिल के लिए रास्ता तय हो जाता है। फिर वहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर एक नई मंजिल के लिए रास्ता प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मंजिल तो वह होती है जहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर कोई शेष ही नहीं रहता है। जिस तरह से दूध का यदि घी बन जाए तो फिर दोबारा कुछ बनाना शेष ही नहीं रहता है। इसी भांति हमारे आत्मा का भी यही लक्ष्य है, यही मंजिल है कि एक बार जो प्राप्त हो जाए वह दोबारा फिर से और कोई शेष न रह जाए। वो उसके लिए प्रयास करने वाला साधक नियाग परिवन्ने की स्थिति को प्राप्त करता है। इसीलिए तो पहले तो हमें पहचानना होगा कि मेरी मंजिल क्या है। और हर एक भवी आत्मा अपनी मंजिल को जानता है, अपनी मंजिल को पहचानता है, लेकिन उसके लिए क्या इस तरह से प्रयास करता है? नहीं, उसके लिए इस तरह का कोई भी सम्यक पुरुषार्थ वह जीव नहीं करता। और जब तक नहीं करता तब तक हर एक प्राप्त की हुई मंजिल अधूरी होगी, हर एक चला हुआ रास्ता अधूरा रह जाएगा। कितना भी चले फिर भी चलना बाकी रह जाएगा, उसके जीवन में शेष रहेगा। फिर से एक नई मंजिल के ऊपर उसे चलना प्रारंभ करना होगा। और फिर इस तरह से तो करता जाए, कितना भी करे, लेकिन प्राप्त तो संसार और संसार के साधन ही होंगे। इसीलिए अपने आप को एक साधक बनाइएगा। और साधक बनाने से पहले साधक की क्वालिटी है, प्रथम हमने देखी थी उज्जू कड़े, सरल बन जाइए। दूसरा है नियाग परिवन्ने कि एक बार चलना प्रारंभ किया तो फिर से मुड़ करके पीछे नहीं देखना है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना है। आपने कभी देखा होगा जो अनेक ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे बिल्ली है, उसका पूरा निशाना अपने शिकार की तरफ होता है। शेर है, एक ही बार झपटता है, उसका निशान पूरा अपने शिकार पर होता है। इसी तरह से साधक अपनी पूरा का पूरा निशान अपनी साधना की ओर लगाता है। इस तरह से लगाता है कि उसके अलावा उसे और कुछ नज़र ही नहीं आता है। और ऐसा करते करते एक भव्य आत्मा अपने संसार से परित्य संसारी हो जाती है और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करती है। आपने कभी सुना होगा कि हरिनेक मेशी देव तीर्थंकर परमात्मा महावीर के समक्ष खड़े हैं और तीर्थंकर परमात्मा महावीर को पूछा, परमात्मा मैं सुलभ बोधि हूँ या दुर्लभ बोधि हूँ? जैसे ही यह प्रश्न पूछा तो तीर्थंकर परमात्मा ने हरिनेक मेशी देव को कहा, तू आने वाले समय में आचार्य बनने वाला है, जिन शासन की बहुत अधिक सेवा करने वाला है, लेकिन तू दुर्लभ बोधि है। बड़ी मुश्किल से तुझे धर्म मिलेगा, बड़ी मुश्किल से तुझे संयम मिलेगा। जिस समय में यह बात पता चली, हरिनेक मेशी देवलोक में चले गए अपने स्थान पर, लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा है। इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर घूम रहा है और घूमते घूमते एक ही बात कि मैं तो दुर्लभ बोधि हूँ। जिस समय यहाँ से जाऊँगा
तो मुझे किस तरह से संयम प्राप्त होगा, किस तरह से धर्म में मेरी लगन लगेगी, किस तरह से मैं धर्म में रुचि प्राप्त करूँगा, मेरी आत्म स्वभाव में कब आऊँगा। इस तरह से जीव को जिस समय में अपने आत्म स्वभाव की चिंता सताती है ना, उस समय साधक नियाग प्रतिवन्य बन जाता है। लेकिन इस जीव को विभाव दशा में रहने की आदत कंटिन्यू लगातार पड़ी है। जीव अधिक से अधिक विभाव दशा में रहता है। प्रतिफल प्राप्त होता है कषाय, प्रतिफल प्राप्त होता है राग द्वेष, प्रतिफल प्राप्त होता है संसार, और इसी संसार में जीव अनंत अनंत काल से परिभ्रमण करते रहता है। लेकिन जिस जीव को नियाग परिवन्य बनना है, वह कहाँ भी रह कर के मात्र उसको अपने आत्म स्वभाव की चिंता होती है कि मैं कब अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करूँगा, मैं कब आत्मदशा में आऊँगा। सत्य कहा है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो पाम्यो श्री भगवंत। तो इस तरह से आइए आप और हम नियाग परिवन्य की साधना करें, अपने मंजिल को जाने, और वह मंजिल जिससे फिर दोबारा नई मंजिल पर ना चलना पड़े, उस पर चलें और अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।